हमने पूजा की दुकानें बनी हुई देखी कि यहाँ पूजा की सामग्री पाई जाती है और बगल में लिखा हुआ है यहाँ पूजा का घी मिलता है और यहाँ आपके परिवार के लिए ऑर्गेनिक घी मिलता है। परिवार वाला घी 2000 रुपए किलो और पूजा वाला घी 430 रुपए किलो। बेईमानी की हद है भारतीयों, और तुम अपने आप को धार्मिक कहते हो। एक बात भी अपने जीवन में अपना लो, और सारी जिंदगी ऐसी लगी रह जाएगी। आते जाते पंडालों में बैठोगे, घर जाओगे बहू गाली देगी, वहां जाओगे सास उठाएगी। जीवन में कर्ज हैं, करने के लिए बहुत सारे फर्ज हैं, जिंदा रहना गर्ज है, न जाने शरीर में कितने मर्ज हैं, पर जिए जा रहे हैं। कोई परिणाम नहीं आएगा, अहंकारियों के जीवन में कोई परिणाम नहीं आएगा। गुरु भी ग्रहण किया और अहंकार भी, दोनों। हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और अहंकार भी, दोनों। नहीं हो सकता। जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम। तुलसी की कबहू रही सके, रवि रजनी एक ठाम। गुरु कहते ही हैं सूर्य को, प्रकाश को। हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्य। गए पढ़ने के लिए, बोला महाराज पढ़ाओ। हाँ, देखा सूर्य भगवान ने कहा ही तो कुछ पहचाना हुआ लगता है। अरे बोला ही तो बड़ा खतरनाक वही है। तो बोला ऐसा है, अभी हमारे गुरुकुल में सीट नहीं है, आप जाइए ऐसी जगह जहां आपको आराम से पढ़ा सकें। और आजकल हम बड़े व्यस्त हैं, हम दिन रात चलते ही रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी कैलिफोर्निया में उगते हैं, कभी भारत में रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। एक जगह हम रहते ही नहीं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। चलते रहना अपना काम। तो टीचर बैठे तब तो पढ़ावे। हनुमान जी वैसे ही कहा महाराज आप खाली हाँ तो बोलिए, हम पढ़ लेंगे। बोला कैसे पढ़ लेंगे? बोला हम आपके साथ साथ चल लेंगे। बोला साथ साथ चलोगे, आगे आगे चलोगे तो पीठ दिखाओगे, और पीछे पीछे चलोगे तो हमारे पीठ देखोगे, तो पढ़ोगे कैसे? बोला आप हाँ तो बोलिए, हम उल्टा चलेंगे, आप चलते रहिएगा, पढ़ाते रहेगा, हम पढ़ लेंगे। बोला ये खतरनाक आदमी है, बचपन ही में खतरनाक था, पता उल्टा चल रहा है। और बात भी सही है। मुझे लगता है गुरु के पास जब आए तो अब तक जैसा जीवन रहा है उसके बिल्कुल उल्टा चलने को तैयार हो जाइए, तब तो गुरु ग्रहण करने को तैयार होइए। हनुमान जी आए, बोला मैं अब तक जो चला चला महाराज, अब उल्टा चलूंगा, मतलब अब सीधा चलूंगा। अब तक जगत में चला, जगत के आकर्षण में, मोह में उल्टे ही चल रहे थे, पर अब गुरु के पास आए हैं तो सीधा होना पड़ेगा। तो उल्टा चल रहे थे तो उल्टा तो होना ही पड़ेगा, वही सीधा होगा। तो हनुमान जी उल्टा चलते थे ऐसे, 96, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85। याद है किसी आज के आदमी को? 1 2 3 4 ये याद है? हम लोगों को गुरुजी ने सिखाया महाराज विद्यालय में। उल्टी गिनती 96, 99, 98, 97, 96, 95, 94। भारत की सारी संस्कृति गायब हो गई, उल्टा चलने को राजी हुए। और तब सूर्य ने गुरु बनकर के हनुमान जी को विद्या प्रदान किया। हालांकि ये सब चरित्र है, सूर्य भी देव हैं, प्रकाश हैं, जो अंधकार को मिटाते हैं। हमारे जीवन के अंधकार और अहंकार को जो मिटा दे वही सूर्य रूपी हमारा सदगुरु है, जो हमारे जीवन से अहंकार मिटा दे। और हनुमान जी हमारे अहंकार को मिटाने के लिए आए हैं। जय हनुमान। हनुमान जी का क्या परिचय है? ये भी एक परिचय है। जय, पहले जय, जिन्होंने अपने काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य इन 6 विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है, पंच क्लेशों को समाप्त कर दिया है, चतुर्विध पुरुषार्थ जिनके आगे पीछे घूमती रहती है, ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। तो वो हनुमान जी आए हैं और ये इनका परिचय है। जय हनुमान, जिन्होंने आंतरिक विजय प्राप्त किया। हनुमान, अपने मान का मर्दन कर दिया, ये उनका नाम है। आप रखोगे नाम ऐसा? नाम तो लोग रख रहे हैं हनुमान सिंह, हनुमान जी, हनुमान, पर बाप रे बाप इतना मान उनके भीतर में अभिमान कि मत पूछो। नाम हनुमान, अब भरे अभिमान। हनुमान, हनुमान जी के जीवन में अभिमान नहीं है, इसलिए हनुमान जी हल्के फूल की तरह उड़ करके और पूरे समुद्र को पार कर जाते हैं।
जिनके भीतर अभिमान का भार भरा हो वो ठीक से नाली भी पार न करें, 4 बार उसी में गिर जाएं। पर हनुमान के भीतर अभिमान नहीं, भगवान भरे हैं, इसलिए वो जब चाहें तब उड़ सकते हैं। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ए ही भांति चले हनुमाना। या तो अभिमान भरो या भगवान भरो भीतर में। क्या है तुम्हारे भीतर में? भगवान है या अभिमान है? बोलो। अगर अभिमान इतना सा भी है तो भगवान तुमसे उतने दूर हैं। और जिनके जीवन से भगवान दूर हैं वो जीवन में सुख की कल्पना थोड़ी बहुत तो कर सकते हैं, पर मरते तक शांति नहीं मिलेगी। एक पल की शांति नहीं मिलेगी। शांति तो केवल भगवान की कृपा से ही मिल सकती है। अरे साक्षात जो शांति हैं उनको शांति नहीं मिल रही, तुम्हें कहां से मिलेगी? सीता जी शांति हैं, उनको शांति नहीं मिल रही, तुमको कहां से मिलेगी? भगवान से मुख मोड़ा मृग के कारण। तो भगवान ने कहा, जानकी जी आपको कैसे सोने से प्यार हो गया? परमधन तो यहां बैठा है श्री राम, और आपको सोने से हो गया प्रेम। तो अब छोटा मोटा सोना क्या लीजिएगा? अब जाइए सोने की लंका में आपको बिठाता हूं। जाइए सोने की लंका में, देख लीजिए सोने का चरित्र क्या होता है। जाइए। भगवान सामने खड़ा हो और शांति भक्ति साक्षात सीता मांग रही हैं सोना। तो भगवान ने कहा, अब एक बार सोने का अनुभव करके वापस आ जाइए, पूरा ही सोना ले लीजिए। और तुम तो सोने ही में डूबे हुए हो, सारी जिंदगी तुम्हारी सोने में फंसी है। चाहे तो ये सोने में, चाहे ये सोने में, ये दो ही सोना है तुम्हारे पास। दे सो रहे हैं और ये सोना ले रहे हैं, दो ही जिंदगी है तुम्हारे पास। तो भगवान को छोड़ करके जब सोना जानकी जी ने मांगा तो जानकी जी को इतना कष्ट हुआ। अरे भारत के लोगों, चाहे गांव के हो चाहे शहर के हो, इतनी समझ तो होगी कि जब सीता माता ने भगवान को छोड़कर सोने की तरफ ध्यान दिया तो उनके जीवन में इतनी भारी विपत्ति आ गई कि एक दिन तारों से अंगारा मांग करके अपने प्राणों को न्यौछावर करने को राजी हो गई। जरा सोचो, विचार करो। और हम यही दिन रात कर रहे हैं। भगवान को हमने पीछे धकेल दिया और अभिमान को हमने आगे कर दिया है। हनुमान जी की पूंछ, पूंछ माने पूछ, प्रतिष्ठा। पूंछ कहां होती है? पीछे। हनुमान जी ने पूंछ को पीछे कर दिया है। हमको पूंछ से पूंछ हमेशा पीछे। जिसने अपने पूंछ को पीछे कर दिया, यश के चक्कर में न पड़े, भगवान तो उसका इतना यश करवा देते हैं कि दुनिया में इतना यशस्वी कोई हो ही नहीं सकता। और दिन रात जो पूंछ के पीछे, हमको नहीं पहचानते, हमको नहीं जानते, हम 5 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमको पहचानते नहीं है, अब हमको जानते नहीं है, ठीक से बात करिए, अब हमको नहीं जानते, अब हमको नहीं समझते, अब हमको नहीं पकड़ते। क्या पहचाने तुमको? 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य का शरीर मिला है तुम्हें पहचानने के लिए। बोलो। नाली में विचरण कर रहे कीड़ों को पहचाने 84 लाख योनि के बाद, और योनियों में लोगों को पहचानते रहे, इसलिए तो इतना दुख दर्द है। और इस बार जब मनुष्य के रूप में प्रभु ने भेजा है अनुग्रह करके, और तब भी हम इसको उसको पहचानते रहें। अब तो बस एक ही पहचान होगी, और वो पहचान या तो हनुमान या श्री राम से होगी, दूसरी कोई पहचान नहीं होनी। पहचान तो एक ही से करना है, अब नहीं करना किसी और से पहचान। सबसे पहचान करके देख लिया आपने जीवन में, धोखे ही धोखे मिले होंगे। हालांकि जो लोग धोखा देते हैं उन पर नाराज मत हुआ करो। धोखा खाते ही हो ना, कुछ तो खाने के लिए दिए, उनका धन्यवाद किया करो। जो धोखा दे दे और तुम धोखा खा जाओ तो कहो धन्यवाद, आपने दिया हमने खाया। और अगर तुम्हारा पेट पहले से भरा है, तुम दरिद्र नहीं हो, भुक्खड़ नहीं हो, तो कोई धोखा दे रहा है तो खा क्यों रहे हो?
कोई सामान दे रहा है तो खा क्यों रहे हो? नहीं खाना तो मत खाओ, कृष्ण जी की तरह। कृष्ण जी ने कह दिया नहीं खाऊंगा तेरा 56 भोग, भग। यहां आधा भारत क्या आधी दुनिया 90% तो इसे में हमारे साथ बड़ा भारी धोखा हो गया। हम उन पर इतना विश्वास किए, हमको धोखा दे दिए। हम धोखा खा गए महाराज, धोखा खा गए। काहे खा गए? चावल की कमी थी, भगवान नाम का कमी था, गुरु आज्ञा नहीं खाए, धोखा खाने के लिए घूम रहे थे। एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न। तो तुमने महिमा जानी ही नहीं, इसलिए धोखा। अब उसके बाद ये विक्टिम बन रहे हैं। दुनिया में दो ही चीज है, या तो विक्टिम बनो या विक्ट्री लेकर के खड़े होकर के अपने इस जीवन को सिद्ध कर लो कि विक्ट्री हो गई मेरे वी। ऐसे करते ना, या विक्टिम बनो या ये बनो। तो सब विक्टिम बने बड़े हैं। क्या नहीं किया मैंने, लेकिन क्या बतावें, वही रुलाई रो रहे हैं। वही पुराना रिकॉर्ड चल रहा है। जैसे पहले फंस जाता था रिकॉर्ड, कभी कभी पुराना रिकॉर्ड फंसता ना, एक ही जगह पर फंस जाता था। जब दिल ही टूट गया, 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 अरे हट आगे बढ़। वो कभी फंस जाती थी, वो रिकॉर्ड होती थी ना पहले, वो फंस जाता था। तो एक ही गाना पर आने से उसके आए बाहर 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 बाहर, अरे बाहर, इसको झाड़ू से बाहर जल्दी हटा। तो तुम्हारा भी मोह किसको कहते हैं पता है? इसी को मोह कहते हैं। जब रिकॉर्ड अटक जाए कहीं पर तो उसको मोह कहते हैं। अब जरा तुम देखो तुम्हारा कहां अटका है, कहीं कहीं तो अटका होगा ना। मत अटको, यही मोह है। रिकॉर्ड अटक गई तो मोह हो गया। हनुमान चालीसा या हनुमान जी के चरित्र का श्रवण तभी कर पाओगे जब पहले पंडाल में बैठे बैठे बोलो कि गुरुजी अब हमने मान अपना मर्दन कर दिया है, तो हम फिर सोचेंगे कि बचे 2 दिन में सुनावें कि न सुनावें। नहीं तो हमें इतना टरटराने का कौन सा शौक है? हम टरटराएं, तुम आओ बैठो कुर्ता होता धोती पहन के, पहले हम बैठे बाद में तुम आओ साहिब की तरह, अब तब हम तुमको सुनावें। काहे कि तुम हमारी जजमान हो, लिफाफा लेके आए होगे, घर द्वार हमारा चलना बंद हो जाएगा ना तुम ना आओगे तो। ऐसे लोगों के बीच क्या कथा करना? कथा सुनने के अधिकारी हो कि नहीं, पहले यह सोचो। कथा का समय अगर 4 बजे का है और 4 बजे हमने तो, मुझे याद है कोई एक कथा, हम तो गेट बंद करवा दिए थे एक बार। भीड़ बाहर रहे, बोला जितने लोग इतने बजे आए उतने ही सुनेंगे। अब बाहर की लाउड स्पीकर कटवा दी हमने, और इतने ही सुनेंगे। काहे को सुना रहे हो ऐसे लोगों को जबरदस्ती? क्या मतलब है? तो सीधा बात है, बस लेन देन है और कुछ नहीं। अपना कैरियर हमको भी बनाना है। कथा चल रहा है, रील कटेगी, मिलियंस व्यूज आएंगे, यूट्यूब पर हमको गोल्डन और डायमंड मिलेगा, माल डॉलर में आएगा, बाबा जी बैठ के खाएंगे। इसलिए हम भी बोले जा रहे हैं और तुम भी सुने जा रहे हो। और तुमको लग रहा है हनुमान जयंती है, कैसा भी हो थोड़ा बहुत तो बाबा होगा ही, चलो बैठ जाते हैं, पैरवा छूने का मौका मिल जाए, भले पैर पकड़ के खींच के गिरा दें इसको, गिरे मुंह टूट जाए, पर हमको तो आशीर्वाद मिल जाए। रास्ते में लोग महाराज टांग खींच देते हैं, हम कहते भैया गिर जाएंगे, तो लोग कहते हैं गिर के आपका मुंह टूट जाए, हमको क्या लेना है, हमको तो आशीर्वाद चाहिए। बात बताओ भैया, ऐसा आशीर्वाद, मुंह टूट जाए महात्मा का, पर आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद अनुशासनवाद है, उनकी वाणी में है। श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं पर गीता नहीं जानते। काहे बात को कृष्ण को प्रेम करते हैं? वो क्या माखन मिश्री खाने के लिए और मोर पंख पहनने के लिए बैठे हैं? तुम्हारा माखन खाने को बैठे, तुम खाओ, अपने बेटों को खिलाओ, घर वालों को खिलाओ, उन्हें कौन सा खाना है? और वैसे भी भोग लगाते होगे तो कौन सा वो खा जाते होंगे? 1 किलो माखन लगाते होगे, पूरा खानदान मिलके खाते होगे। तुलसी का पत्र उसमें और मिल जाता होगा थोड़ा सा फ्री में ऊपर से, तो वो क्या खाते हैं? तो खाना तुम्हें माखन चढ़ाएंगे, मिश्री चढ़ाएंगे, मना नहीं कर रहा। अभी मेरे पास 2 दिन बचे हुए हैं, मैं बताऊंगा अनुष्ठानों का क्या महत्व है।
कर्मकांड का क्या महत्व है और क्यों करना आवश्यक है। पर पहले तुम्हारा बुखार पहले उतार दूं, क्योंकि इसी बुखार में जो अड़े हुए हो, फंसे हुए हो, तो पहले ये बता दूं कि तुम्हारे मयूर पंख, तुम्हारे प्रसाद, तुम्हारे मिश्री, चिनौरी, तुम्हारे ये रोड़ी, और तुम्हारा चंदन, और तुम्हारा ये धागा, और तुम्हारा 5 रुपया का पंडित जी का देने वाला वो कंघी, जिससे हमारी मूंछ भी न झड़े ठीक से, ऐसा कंघी लाते दान देने के लिए। बताओ, आईना ऐसा देवे कि आंख न एक दिखाई पड़े, ऐसा आईना दान में देते हैं। कितना भी प्रयास कर लो, दोनों आंख एक साथ नहीं देख सकते। पुतरी दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है। स्पेशल जाते दुकान में, महाराज हाँ पूजा वाला आइटम निकालिए, तो पूजा का आइटम है। धोखेबाजों, फ्रॉडों, शर्म भी नहीं आती। भारतीय सनातन धर्म के ध्वज को उठाकर चलने वाले और स्वयं को धार्मिक कहने वाले लोग, और ये बाजारों में बाजार खोल के बैठे हैं, बड़ा पूजा का सामान दो। क्या सामान बर्बाद करने के लिए ला रहे हो? बस सड़ी हुई सुपारी दे देना, जो 1 रुपए में 10 मिलता है। क्या करोगे? किसको दे रहे हो? किसके निमित्त दे रहे हो? भगवान के निमित्त दे रहे हो? इतने फ्रॉड हो, किस लिए दे रहे हो? मत दो, नहीं देना तो। हमने पूजा की दुकानें बनी हुई देखी कि यहां पूजा की सामग्री पाई जाती है, और बगल में लिखा हुआ है यहां पूजा का घी मिलता है, और यहां आपके परिवार के लिए ऑर्गेनिक घी मिलता है। परिवार वाला घी 2000 रुपए किलो, और पूजा वाला घी 430 रुपए किलो। बेईमानी की हद है भारतीयों, और तुम अपने आप को धार्मिक कहते हो, और धर्म की कथा सुनते और सुनवाते हो। वो तो शोले फिल्म थी, उसमें एक जगदीप था, वो कहता है अरे मियाँ खुद भी मेरे से 25 झूठ बोलवाते रहते हो दिन भर में। अमिताभ और धर्मेंद्र आते हैं, पकड़ लेते हैं उसको, बोला हमसे झूठ बोलवा रहे थे ये लोग। तो हम भी झूठ बोलने वाले लोग, सुनने वाले भी झूठे, बोलने वाले भी झूठे, बोले जा रहे हैं, आप सुने जा रहे हैं। आपको भी पता है इसके भौंकने से हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ना, और भौंकने वाले को भी पता है कोई असर नहीं पड़ना। हमको तो बस झोला भर करके ले जाना है 7वें दिन यहां से। राम मिलाए जोड़ी एक अंधा एक कोढ़ी, अंधा गुरु बहरा चेला, और नरक में भी ठेलम ठेला। दोनों एक ही जगह मिलेंगे हम लोग, फिर उस दिन एक ही जगह मिलेंगे दोनों, गुरुजी भी और चेला भी। अतः चेलवन पूछेंगे गुरुजी आप भी? हाँ बेटा। हम पूछे तू? बोला गुरुजी नरक के द्वार पर खड़े हैं, अब हम गुरु हैं, पहले हमको जाने दो। काहे को गुरुजी? आपके कारण हम नरक आए हैं, पहले हम जाएंगे, अब यहां तो पहले जाने दीजिए। अंधा गुरु बहरा चेला, नरक में भी ठेलम ठेला। गुरु बनाना भी आजकल एक फैशन है। हमने सुना लोगों से, महाराज जी हमारा उम्र इतना हो गया, हम गुरु नहीं बनाए हैं, सोच रहे हैं कि बना लें। क्या क्या करना होगा? हमसे ज्यादा कुछ होगा नहीं, बता दीजिए। गुरु जी भी लगे हुए हैं कि कोई तो आओ, लंगड़ा लूल्हा, हमारे पास तो कोई नहीं आया अभी तक, तो वहीं आ जा, तो वहीं दीक्षा दे देते आवा। अरे यहाँ कुछ नहीं करना पड़ता, आओ जजमान, कुछ नहीं, बस आवा आवा चढ़ावा, बस जाके धोती खरीद लिया, आवा माल पानी देते रहा, कोई कुछ करे की जरूरत नहीं, हम करब तोरे बदले में। उनका घर का हालत जाके देख, जो खुद ही दीक्षा दिए हुए हैं, उनकी जिंदगी की सारी इच्छा मर गई है बेचारे की, घर में वो हालत हो गई। दीक्षा नहीं मिल रहा है मांगने से उनको, रिक्शा। कौन सी दीक्षा? दीक्षा का अर्थ होता है दक्ष होना। जीवन के हर क्षेत्र में जो तुम्हें दक्ष बना दे, कुशल कौशली, उसे दीक्षा कहते हैं। अंग्रेज लोग भी ठीक ठाक बोल लेते हैं इनिशिएशन, शुरुआत करना, प्रारंभ करना अपने जीवन का। भारतीय सनातन परंपरा में पहले दीक्षा होती थी, तब शिक्षा दिया जाता था। दीक्षा पहले जरूरी, पर अब तो दीक्षा है ही नहीं। यही दादा दादी लोग हैं, कहते हैं महाराज जी हैं अभी खेलने खाने का उम्र है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब सोच रहे हैं दीक्षा दिलाएंगे। छाती पर मूंग दलेगा तुम्हारे, चिंता मत करो, बड़ा करो बड़ा, तुम्हारी छाती पे मूंग दलने के लिए खड़ा होगा वो। ये दीक्षा दिलाएंगे, बोल रहे हैं बड़ा होगा, चौथेपन में भगवान का भक्ति करेगा।
अरे जब मरी जाओगे, इधर संस्कार ही नहीं है तो चौथेपन में भक्ति करके क्या करोगे? भक्ति तो ऐसे सुंदर छोटे से बालक प्रहलाद और ध्रुव की तरह, इतने छोटे, उस समय से भक्ति होगी ताकि पूरा जीवन उनका फूलों की तरह हो, राजा की तरह जिए। पर पता नहीं इन भारतीयों को कौन बता दिया कि महाराज धर्म कर्म तो अब चौथेपन में करेंगे, जब खांसेंगे थूकेंगे चारों तरफ, हाथ हिलेगा पानी पीने में, नाक में पानी चला जाएगा, तब भक्ति करेंगे। तब तो भोजन नहीं कर पाओगे ठीक से, आय आय रटते रहोगे। भक्ति जब एकदम पक्के छोटे, जो छोटे छोटे बच्चे बैठे, छोटी सी गुड़िया इतनी प्यारी सी, एक छोटे जो युवराज बैठा है, भक्ति करने के योग्य ये है, ये भक्ति कर सकते। इनमें जो संस्कार अभी दे दिए जाएंगे, उन संस्कारों को फिर कोई नहीं मिटा सकता। धर्म के पथ पर प्रारंभ से चलने वाले लोगों को, उन बच्चों को आज तक धर्म से कोई विमुख न कर सका। हजारों कष्ट और दुख आ जाएं, पर वो जय हनुमान करके सबको हराकर विजयी होते हैं और जयशाली होते हैं। इनको चाहिए धर्म, इनको चाहिए दीक्षा, इनको चाहिए कथा। तो कथा सुनने का भी नियम ऐसा है, सब एक्सपायरी डेट लोग आते हैं, जितने भी कथा सुनने आते हैं, जिनका डेट अब एक्सपायर हो जाएगा 5 साल में, वो आते हैं। आप आओ जरूर, मना नहीं है, आप पहले से सुनते आ रहे हो, जरूर आना चाहिए। और याद रखिए, भगवान राम के पूर्वज हैं राजा खटवांग। जीवन का 48 मिनट बचा था उनके पास, 48 मिनट्स ओनली। तब उन्होंने कहा मुझे आज दीक्षा चाहिए, क्या मेरा मंगल हो सकता है? गुरुदेव भी ऐसे समर्थशाली थे, बोला ये 48 मिनट तो बहुत है, तुम्हारी आखिरी श्वास भी निकलने वाली होती, उस समय में भी अगर मैं तुम्हें छू लिया होता तो तुम्हारे भीतर में प्रज्ञा और प्रबोध जग जाता और तुम्हारी मुक्ति हो जाती। ऐसे भी सदगुरु होते हैं। यही तो किया सुखदेव जी ने। पूछा परीक्षित ने कि महाराज हमारा काम बनेगा क्या? 7 ही दिन है, तो आप बताइए अगर 7 दिन में कुछ काम बने तो। सुखदेव जी ने कहा तू जानता नहीं है, एक घर में गैया दोहने में जितनी देरी लगती है उससे ज्यादा देर में कहीं रुकता नहीं। गो दोहन में जितना समय होता है उससे ज्यादा आज तक एक द्वार पर नहीं रुका। पर तू है बड़ा जाबाज, बड़ा बढ़िया आदमी लगता है मुझे, तेरे लिए मैं रुक सकता हूं। और एक बात सुन, तो पूछता है कि तेरा मंगल होगा कि नहीं और मुक्ति मिलेगी कि नहीं। सुन परीक्षित, अगर तुम्हारी आखिरी श्वास चल रही होती, अंतिम श्वास बाहर जाने की होती और उस समय भी सुखदेव आ गए होते तो स्पर्श करके तुम्हें मुक्त कर दिए होते। ये शक्ति हमारे भीतर में, सदगुरु तो सुखदेव हैं। तो अगर इस उम्र में भी आए हो तो बुरी बात नहीं है, तुम्हें तो बहुत देर हो गए, पर याद करो अगर तुम बचपन से धार्मिक हुए होते, आध्यात्मिक हुए होते, अगर तुम्हारे भीतर भी ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, जना, रैदास, कबीर की तरह भावनाएं रही होती तो ये समाज तुम्हें कभी दुखी नहीं कर सकता था, ये दुनिया तुम्हें कभी दुख नहीं दे सकती थी, तुम्हारी अपेक्षाएं किसी से नहीं होती। कम से कम तुम तो न कर पाए। अगर सच्चे माता पिता और दादा दादी हो तो अपने छोटे छोटे बच्चों को धर्म से जोड़ दो, आध्यात्म से जोड़ दो, वो अपना मंगल तो करेंगे ही, तुम्हारा भी कर देंगे और पूरे राष्ट्र का भी मंगल कर देंगे। उनको जोड़ो। ये तुमको अंग्रेजों ने सिखाया होगा, ये तुमको पता नहीं किन विधर्मियों ने सिखा दिया, महाराज जी थोड़ा बड़ा हो जाए तब धर्म करेगा। तो अभी क्या धर्म करेगा? तो ध्रुव की कथा क्यों सुनाते हो उसको? तो प्रहलाद की कथा क्यों सुनाते हो उसको? उनको भी बड़ा हो जाना चाहिए था। फिर मीरा की कथा क्यों सुनाते हो? जनाबाई की कथा क्यों सुनाते हो? करमैती बाई की कथा क्यों सुनाते हो? इनको भी बड़ा हो जाना चाहिए था। तब ये कहते हैं जरा इसको बड़ा हो जाने दीजिए, अभी तो लड़का है महाराज जी, बड़ा छोट है महाराज जी, अबोध है महाराज जी। तुम कौन से गबोध हो? वो अबोध है, तुम में कौन सा प्रबोध आ गया? तुम प्रबोधवान हो गए उम्र बढ़ने से। इसलिए जो गलती तुम कर चुके हो माता और पिता के रूप में, तुम्हारे माता पिता ने किया, वो तुम मत करना। अपने छोटे छोटे लालन को, अपनी लालियों को, छोटे छोटे बच्चों को
प्रारंभ में ही आध्यात्म से, ईश्वर से, सत्य से, प्रेम से जोड़ देना और देखना। वो जब बड़े होंगे ना, तो चाहे उनके जीवन में सुदामा जैसी भी कभी स्थिति आ जाए, सुदामा कोई गरीब थोड़े ही थे, उनको तो 2 लोक की संपत्ति मिल गई थी, पर लिए क्या? पत्नी ले ली, खुद नहीं लिए। वापस आए सुदामा, सुदामा गए, भगवान ने बड़ी प्रतिष्ठा दिया, चरण धोए, ये दिया, पीतांबरी दिया, अंगूठी पहना दी। जब जाने लगे तो भगवान ने कहा भैया जरा खोल के जाओ, रहने के लिए दिए, ले जाने के लिए थोड़ी दिए। तो रुक्मिणी जी ने कहा ये बड़े खतरनाक आदमी हो महाराज, आप बताओ 2 पीतांबरी दे के वापस मांग रहे हो। और ठाकुर जी एकदम अड़ गए, नहीं हमारा सामान दे के जाओ। और सुदामा जी भी कहे महाराज पहले से पता होता तो जो लंगोटी लाए थे उसको तो धो के सुखा दिए होते, हम तो सोचे नया मिल गया। तो सुदामा जी फिर वही लंगोटी पहन के निकल गए द्वारिकाधीश की नगरी से। और बाहर जब निकले तो पूरी द्वारिका जम गई, भीड़ लग गई, लोगों ने जयकारा करना शुरू कर दिया, जय हो संत की, जय हो महंत की। बोला क्या हुआ, क्या हुआ? बोला हजारों संत यहां पर आए, हजारों बाबा आए द्वारिकाधीश के पास। आते थे तो फटी लंगोटी होती थी, पर जाते थे तो रथों के रथ सोने, चांदी, मूंगे, माणिक और हीरे ले जाते हुए नजर आते थे। पर एक पहला अलबेला संत ऐसा आया है, आया जिस लंगोटी में जा भी उसी लंगोटी में रहा है। वारे संत वारे महंत। आह सुदामा जी रोने लगे, वारे कन्हैया अगर आज तूने एक लंगोटी भी दे दी होती तो ये प्रतिष्ठा तेरे मित्र को कहां से मिलती। भगवान देते हैं पर बिना बताए। वहां जब पहुंचे तो 2 लोग की संपत्ति वहां तैयार थी। हम भी देते हैं 500 का नोट, आरती में आकर के ऐसे देते हैं, ऐसे ऐसे घुमा करके, जब तक कैमरे में ना आ जाए, जब तक पूरी पब्लिक ना देख दे, तब तक 500 को लहराते हैं ऐसे करके। ऐसा लगता है कि व्यासपीठ खरीद लिया, ऐसा लगता है कथावाचक को खरीद लिया, ऐसा लगता है बैठे हुए सारे लोगों को खरीद लिया। अरे भगवान जब देता है तो ऐसा देता है कि कोई देखता नहीं, प्रतिष्ठा भी देता है और धन भी देता है। तुम जब किसी को देते हो तो उसके प्रतिष्ठा को तार तार करके देते हो, उसे भिखारी बना के देते हो। ये देना भगवान के भक्त का काम नहीं है। हनुमान जी से सीखना है तो ये सीखो, धर्म से सीखना है तो ये सीखो। एक हाथ से दिया और एक हाथ को पता न चला। मरे लगते हैं लोग आकर के, महाराज ये लिफाफा, हम ये खाली लिफाफा ले जा अपना, बड़े बड़ों के लिफाफे आ गए, महाराज ये लिफाफा ये ले लो, हेर महाराज मोटरी में बांध करके ये ले लो, ऐसे करके ऐसे ले लो, ले लो। बोले याद भाई तू दे ही रहा है तो दे, ऐसे करके। और ठीक उसी समय उनकी श्रीमती जी खड़ी रहती हैं। बुलाता हूं और बुला करके कहता हूं इसको पकड़ो और इससे कोई शुभ कर्म करना। उसी समय में सारी हवा उतर जाती है। कहते हैं महाराज आज तक हमने ऐसा नहीं देखा। तुम क्या सोचते हो लाखों करोड़ों में कोई बिकेगा तुम्हारी? इन कागज के नोटों से तुम खरीदोगे? और जो कागज के नोटों से बिक जाए वो हनुमान कथा करने के योग्य भी नहीं हो सकता। हनुमान की कथा वही कर सकता है जिनके भीतर हनुमान की तरह भावना हो, रामदास की भावना से बैठे। ये अहंकार नहीं बोल रहा, ये सरकार बोल रहे हैं, ये करतार बोल रहा है। ये मेरा अहंकार नहीं, इसमें कुछ भी। मेरी इतनी कड़वी भाषा सिर्फ इसलिए है, बार बार आप ऐसे खड़े हो जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे कर दे रहे हैं, महाराज बहुत कड़वा बोल रहे हैं। कुछ कड़वा नहीं बोल रहे हैं, बस तुम्हें शुगर हो गई है, तुम्हें बस करेले का जूस पिला रहे हैं और नीम के पत्ते खिला रहे हैं, ठीक हो जाओगे। हमारी ये मनसा नहीं, ये भावना नहीं कि हम तुमको छेड़ें। हमारी ये मनसा नहीं कि हम तुम्हारी प्रतिष्ठा को खत्म करें। हमारी सिर्फ इतना ही मनसा है, हम जिन हनुमान जी की कथा यहाँ लेकर के आए हैं और जिस हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है नासय रोग हरै सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा, तो जब यहाँ आ ही गए हो तो ये अहंकार का, मोह का, क्रोध का, लोभ का जो भी ये पीड़ा और रोग है इस गुरु की वाणी से मिट जाएगी, ये हनुमान जी की कथा से मिट जाएगी। इसलिए ये कड़ा कड़वा थोड़ा पी लो, खा लो, हमको गाली दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो पहले ही गा चुके हैं। कोई ताली दे चाहे गाली दे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई चुगली करे चाहे गुगली दे, हम हो चुके अवध बिहारी के। और गुरुपद सेवा धर्म हमारा,
और काम न दुनियादारी से, ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के, हम हैं बांके बिहारी के, हम हैं गोधुली बिहारी के। हम तो इस भावना से बोल रहे हैं। इसलिए हनुमंत कथा का यही सबसे बड़ा श्रेष्ठ प्रसाद है। जब हनुमंत कथा कभी सुनने जाइए तो हनुमान शब्द का अर्थ समझ करके जाइए। हमारी कथाओं में लिखा होता है, पता नहीं आपने क्यों नहीं लिखवाया, जूते चप्पल और ईगो स्टैंड बाहर बनवाता हूं। अपना ईगो, अपना अहंकार, जूता चप्पल बाहर खोल के अंदर आओ। जूते चप्पल तो खोलते हो पर अहंकार से भरे हुए आते हो। चमड़े का अहंकार, कपड़े का अहंकार, पद का अहंकार, पैसे का अहंकार, पर किसके सामने अहंकार कर रहे हो? तुम्हारी तो पढ़ाई का भी कोई अहंकार नहीं है। मैंने कह ही दिया कि इस यहां पर बैठे हुए कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनको कम से कम आज और अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में बैठ करके जितने भी बैचलर के छात्र हैं उनको पढ़ा करके और फर्स्ट क्लास से पास न करा सकूं। मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं जितना तुम पढ़ करके आए हो, तो तुम्हारे पढ़ाई का भी कोई मेरे ऊपर अहंकार नहीं चलेगा। क्या पढ़े हो, कितने पढ़े हो? मैं कोले की शिक्षा में क्या पढ़ के आए हो? क्या पढ़ के आए हो? क्या काम कर रहा है बताओ? तो पढ़ाई है नहीं, विद्या है नहीं तुम्हारे पास। क्योंकि विद्या हो गया, विद्यावान है, उसका पहला सिद्धांत क्या है? विद्या ददाति विनयम। किसी ने विद्या प्राप्त कर ली, इसका जांच कैसे करेंगे? कहा जो विनयशील हो, विनयता जिसके भीतर में हो, विनम्रता हो। क्योंकि विद्या पहले विनम्रता प्रदान करती है। अब तुम छाती उठाए आ रहे हो अपने कपड़े चमड़े और इसमें करके कि हम तो फलाने हैं, तो विद्या कहां है तुम्हारे पास? अनपढ़ हो फिर तब तो तुम। क्योंकि शास्त्र तो कह रहा है विद्या ददाति विनयम। जो मुक्त है वो विनयशाली है, विनम्रता से। तो विनम्रता यहां जब आते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा तद विद्धि, उनके विधि के अनुसार पातीन प्रणाम करो, और जब उनका मूड ठीक हो तब अपने प्रश्नों को पूछो गुरु से। विधि है, कोई प्रश्न पूछने का नहीं। महाराज जी हमारे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या बेटा? भगवान होते हैं? नहीं होते हैं, घर जा। कमाल है, ऐसा लग रहा है मैं ट्यूशन टीचर हूं तुम्हारा है? नहीं होते भगवान, जा घर जा, बैठ जा। प्रश्न पूछने का तरीका भगवान ने गीता में बताया कि गुरुदेव के सामने प्रश्न पूछने का तरीका क्या है। किस भक्ति की भावना से? जो अहंकार से प्रश्न पूछने आएगा उसके प्रश्नों का उत्तर कैसे मिलेगा? जो कामना और लोभ में डूब करके कुछ मांगने आ रहा है उसकी मांग पूर्ण भी कैसे होगी? हनुमान जी के यहां सुभत्व की कामना पूर्ण होगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज यहीं पर विश्राम देता हूं।